आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। मैं मेबल प्रार्थना के इस समय में जीसस वन नेशन की टीम की तरफ से आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज हम बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। निर्गमन 23 उसका 25 में यूँ लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। हम सभी इस बात को जानते ही हैं, और अगर हम स्टूडेंट हैं तो हम सभी हर रोज़ शाम को जो कुछ भी हमें दिन भर सिखाया जाता है स्कूल पे, कोचिंग में या कॉलेज में, तो उसको आकर हम दोबारा पढ़ते हैं। दोबारा पढ़ने से जो भी रिवीजन होता है उसके द्वारा उस सब्जेक्ट पर, उस विषय पर हमारी पकड़ मजबूत हो जाती है। और अगर कोई भी पॉइंट हमसे छूट गया होता है तो उसको हम दोबारा, वो हमारे ध्यान पर आ जाता है। उसी तरीके से अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, हम सभी इस बात को जानते हैं, परंतु आइए आज हम रिवाइज करते हैं। हम इस बात को दोबारा ध्यान करते हैं कि हम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना कैसे कर सकते हैं। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। कुलुस्सियों 3:16। और जैसा कि भजनकार भी कहता है कि परमेश्वर के लिए नया गीत गाओ, डफ बजाते हुए 10 तार वाले बाजे के साथ उसकी स्तुति करो, उसकी महिमा करो। उसने जो कुछ भी काम किए हैं आपके जीवन पर, उन बातों को लेकर के परमेश्वर के लिए धन्यवाद के बलिदान चढ़ाओ। रोमियो 12:1 में, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस वचन को हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship। तो इस वचन के द्वारा हम इस बात को समझ सकते हैं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके जब हम चढ़ाते हैं, तो ये भी एक प्रकार की आत्मिक उपासना है, स्पिरिचुअल वर्शिप है। आइए हम देखते हैं कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। इफिसियों 4:29 में लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हमें इस बात पर सतर्क रहना है और हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे मुंह से किसी भी प्रकार की निर्लज्जता की बात या फिर किसी भी प्रकार की गंदी बात या गालियाँ या अपशब्द ना निकले। हमारे होठों से केवल परमेश्वर के लिए धन्यवाद के साथ और दूसरों के मन को ठंडक पहुंचाने वाली या राहत देने वाली ऐसी ही बात हमारे मुंह से निकले। इफिसियों 4:31 में लिखा है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। मसीही जीवन का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो गुण है वो क्षमा करना होता है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने इतने कष्ट सहने के बाद भी क्रूस पर हर एक वो व्यक्ति जो उन पर हंसा था, उनका मजाक उड़ाया था और कहा था कि इसके साथ तो यही होना चाहिए, उनको ठट्टों पे उड़ाया था, उन्होंने उन सबों को क्षमा किया था। वैसे ही वचन भी हमसे कहता है, जैसे पिता तुम्हारे अपराधों को क्षमा करता है, वैसे ही तुम भी अपने दुश्मनों के अपराधों को क्षमा करो, या जिन लोगों ने तुम्हें ठोकर पहुंचाया है उन लोगों को क्षमा करना है।
किसी भी प्रकार की कड़वाहट हमारे हृदय पे ना हो, या किसी के लिए रोष या क्रोध हमारे अंदर ना रहे। यहोशू 1:8 में यूं लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है जिसके द्वारा हम वो सारी बातें याद कर सकते हैं कि वचन हमसे हमारी उन ज़रूरतों के विषय पे या उस सिचुएशन के विषय पर हमसे क्या कहता है। जैसे कि जब हम किसी को क्षमा नहीं कर पाते हैं तो वचन हमसे यह कहता है कि हमें भी उनके अपराध क्षमा करना है, जैसे पिता ने हमारे अपराधों को क्षमा किया है। और ऐसा तभी हो सकता है जब हम हर रोज़ जो बाइबल है उसके वचनों को, कुछ वचनों को सिलेक्ट करके या चूज़ करके हम उन वचनों पर मेडिटेट करते हैं, उन वचनों के ऊपर हम मनन करते हैं। और उसके बाद 2 कुरिन्थियों उसका 3:18 में यूँ लिखा है, परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हमारे जीवन पर जो कुछ भी हम प्रार्थना के द्वारा कोशिश करते हैं कि बदलाव आए, या हम बाइबल को पढ़ के मेडिटेट करते हैं उन वचनों पर, तो उन सबों से एक ही बात हमारे जीवन पर आनी चाहिए कि धीरे धीरे करके, अंश अंश करके हम प्रभु के तेजस्वी रूप में, यानी कि उसके स्वभाव पर, उसके नेचर पर बदलते जाए। मेरे प्रियो, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ये एक बहुत ही कठिन बात है, परंतु बाइबल हमें ये बोलती है कि ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर पिता की आत्मा के द्वारा ये संभव है। हर रोज़ जब हम पवित्र आत्मा से भर करके आत्मिक रूप से परमेश्वर के साथ समय को बिताते हैं, समय व्यतीत करते हैं, तो जो कुछ भी हमारे जीवन पर त्रुटियां हैं, कमियां हैं, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है और उन बातों को हमारे जीवन से दूर करता है। और तब परमेश्वर पिता, जो कि सभी बातों का ज्ञाता है और वो जानता है कि हमारे जीवन पर क्या कमियां हैं, उन बातों को दूर होता हुआ देख करके हमें आशीष देता है। तो आइए हम इस बात को प्रार्थना करें जो आज हमारी सबसे प्रमुख आवश्यकता है। जो कुछ भी रोग ने, बीमारियों ने हमें परेशान करके रखा है और हमारे घर से शांति को दूर कर दिया है, उन बातों के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हमारी जो कुछ भी ज़रूरतें हैं पिता परमेश्वर, हमारी हर एक आवश्यकता है प्रभु जी, इन सारी बीमारियों को जो कि प्रभु जी जिसने हमें परेशान कर दिया है प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं। पिता परमेश्वर, हम दवाइयाँ खा खा कर परेशान हो चुके हैं प्रभु जी, और डॉक्टरों के पास भी दौड़ लगाकर हम थक चुके हैं प्रभु जी। इसलिए हम आपके पास आते हैं, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि आप प्रभु जी चंगा करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि अपनी आत्मा से भर करके हमारे जीवन से और हमारे परिवार से हर एक प्रकार की त्रुटियों को यीशु मसीह नासरी के नाम से आप दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, और अपनी आत्मा से भर करके हमारी अगुवाई करिए। इस समय पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी रोगी हैं, दुखी हैं प्रभु जी, अपनी आत्मा से भर करके उन्हें शांति दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, और वो आपकी असीम शांति के साथ भर जाए। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है प्रभु जी कि आप चंगा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, और जो आपके पास आता है वो कभी लज्जित नहीं होता पिता परमेश्वर प्रभु जी, और इसीलिए हम आपके पास आते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु जी, हर एक प्रकार की बीमारी को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी घड़ी घुड़कती हूँ पिता परमेश्वर, कि
इस प्रार्थना को सुनने वाले हर एक व्यक्ति और उनके परिवारों से ये बीमारियां निकल जाए पिता परमेश्वर। इन बीमारियों के पीछे जो भी कारण है पिता परमेश्वर, चाहे वो शैतानी हो, चाहे वो हमारी गलतियों से आई हो पिता परमेश्वर, या प्रभु जी किसी की दुष्टता की वजह से इन बीमारियों ने हमें घेर कर रखा है प्रभु जी, हर एक ऐसी बातों को, हर एक ऐसी बीमारियों को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से आज्ञा देती हूँ कि इनके घरों को, इनके परिवारों को, इनके शरीरों को छोड़कर निकल जाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी विशेष करके मैं प्रार्थना करती हूँ ब्रदर देवी चंद्र टुडू के लिए प्रभु जी, जो कि लंबे समय से बीमार है पिता परमेश्वर। प्रभु जी इसी घड़ी, इसी समय परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन पर काम करे पिता परमेश्वर। प्रभु जी इसी घड़ी, इसी समय सर से लेकर पैर तक पवित्र आत्मा की चंगाई की सामर्थ उनके जीवन पर काम करे, उनके शरीर पर काम करे। हर एक प्रकार की निराशा को मैं इस परिवार पर जो आ गई है प्रभु जी, मैं उसको इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम से घुड़कती हूँ प्रभु जी। हर एक प्रकार की अंधकार की बातें मैं उसको यीशु मसीह नासरी के नाम से घुड़कती हूँ प्रभु जी, कि इस परिवार को छोड़कर निकल जाए और परमेश्वर का पवित्र आत्मा और उसकी शांति इस परिवार पर प्रभु जी पूरी तरीके से कवर कर दे। हर एक प्रकार के बीमार लोगों को और ब्रदर देवी को पिता परमेश्वर मैं यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से मैं कवर करती हूँ पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा के लिए, जो कि इन परिवारों पर काम कर रहा है, इस वचन के द्वारा इनके हृदयों पर काम कर रहा है प्रभु जी। हर एक वो व्यक्ति जो कि आपके वचन को सुन करके मन फिराता है और आपके पास लौट करके आता है, वो यीशु मसीह नासरी के नाम के द्वारा आशीष पाए पिता परमेश्वर, और पवित्र आत्मा उनके जीवन पर अद्भुत रीति से काम करे और वो परमेश्वर के कामों को अपने जीवन पर, अपने परिवार पर अद्भुत रीति से प्रकट होते हुए देखे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए और इन सभी लोगों को छूने के लिए और इनके जीवन पर काम करने के लिए। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ प्रभु जी, सुन और दया से स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन। आप सभी को इस प्रार्थना में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में भी आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।